क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के अंदर इंसानियत ही पूरी तरीके से मर चुकी है। जैसा हम देख रहे हैं कि आज 22वां दिन है, एक देश के गौरव हैं सर, जो सोनम सर इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं। 14वां दिन है आज। इतने सारे छात्र छात्राएं हैं, इतने सारे बच्चे हैं जो गर्मी में, धूप में, बारिश में यहाँ पड़े हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ जो जंतर मंतर पे मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है, लोग इनको सुनते हैं, किसी न किसी तरीके से इनको सोशल मीडिया पे सुना जाता है। आप लगातार जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है सीजेपी के, अब जंतर मंतर पे क्या वजह अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं आया, क्योंकि उनको लेकर ही प्रोटेस्ट चल रहा है? जी जी, इस्तीफ़ा इतनी जल्दी, वैसे जल्दी तो नहीं है, आज 22वां दिन है, मगर हाँ, जिस दिन उनको शर्म आएगी, जिस दिन उनको रियलाइज़ होगा, वो इस्तीफ़ा दे देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कैसी सरकारों के बीच पल रहे हैं कि इनको शर्म ही नहीं आती है। इतने सारे बच्चों की मौत हो गई है किसी इंसान की व्यवस्थाओं की वजह से, करप्शन की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा सैड और दुखद बात है। अगर अब भी ये लोग इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो मुझे नहीं पता कि कब देते हैं। नहीं देते हैं, खैर वो तो कहते हैं प्राउडली कि हमारी पार्टी में इस्तीफ़े नहीं होते, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल करता है लोकतंत्र में कि हम किस सरकारों को चुन रहे हैं, कैसी सरकारों को चुन रहे हैं कि वो जनता को, उनकी व्यवस्थाओं की वजह से जनता मर रही है और उनकी कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। आपको क्या लगता है वाकई देश में छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है? जिस तरीके से छात्रों की आवाज़ को देना चाहिए था महत्व, वो नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, दबाया ही नहीं जा रहा है, ख़त्म ही कर दिया गया है पूरी तरीके से, मुझे तो लगता है, जैसा मैं देख रहा हूँ इतने टाइम से। और अभी मैं नीति आयोग की कल की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, आपने भी पढ़ी होगी ज़रूर, कि हर दिन देश में 25 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। कितनी डराने वाली बात है ये, क्या बदहाली मचा दी है शिक्षा व्यवस्था की इन्होंने। मतलब शिक्षा जो एक मौलिक अधिकार होता है एक भारतीय का और हर एक इंसान का, उस मौलिक अधिकार को कैसे इन्होंने प्रिविलेज में बदल दिया है कुछ लोगों के लिए, कैसे शिक्षा को प्राइवेट करा जा रहा है हर दिन। कितनी शर्मनाक बातें हैं ये। आपको लगता है कि वाकई में शिक्षा व्यवस्था में तब्दीली की ज़रूरत है देश में, जिस तरीके से आए दिन किसी न किसी राज्य से खबर आती है पेपर लीक की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और किसी अच्छे इंसान को भी कुर्सी पर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो कौन होगा नहीं पता हमें, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो शिक्षित हो, कोई ऐसा इंसान जो बच्चों को समझे, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर इंसानियत हो। क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के अंदर इंसानियत ही पूरी तरीके से मर चुकी है। जैसा हम देख रहे हैं कि आज 22वां दिन है, एक देश के गौरव हैं सर, जो सोनम सर इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं। 14वां दिन है आज। इतने सारे छात्र छात्राएँ हैं, इतने सारे बच्चे हैं जो गर्मी में, धूप में, बारिश में यहाँ पड़े हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या मंशा लग रही है इसके पीछे सरकार की, कि अभी तक ना ही सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आ रहा है और ना ही धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक एक ट्वीट भी किया इस प्रोटेस्ट को लेकर के, अपने इस्तीफे को लेकर? शायद ये जवाब तो उनसे ही पूछना चाहिए, सवाल उनके लिए बनता है कि क्या सोच रहे हैं और वो क्या होना चाहिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि देना चाहिए, अगर उनके अंदर शर्म बाकी है तो। अगर सरकार कहेगी कि इस्तीफे की ज़रूरत नहीं है, हम इस्तीफ़ा नहीं दिलवा रहे हैं, तो आगे का फिर आप लोग का क्या प्लान है? प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक इस्तीफ़ा नहीं होता है, जब तक वो इंसान इस कुर्सी से नहीं हटता है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर।